इनसे पूछो, इन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ का रहने वाला, मैंने बताया कि मैं गोरखपुर का एक चौबे हूँ। ये भाई साहब से इनका नाम पूछना क्या है? हाँ, अभी मानसिकता पता। हाँ, देखिए मेरा नाम हुआ इश्तियाक अहमद। देख लिया, बोलो ये जिहादी है, बोलेगा जिहादी है, मानसिकता है तो बोलो भैया, बोलो भैया, जय श्री राम हमारे दिल में था, इनके कहने से नहीं आएगा। क्यों? इनकी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाली गवर्नमेंट है। आज तक जो दूसरी पार्टी है, कभी आज तक किसी ने हिंदू मुस्लिम किया? जय श्री राम हमारे दिल में था, इनके कहने से नहीं आएगा। क्यों? इनकी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाली गवर्नमेंट है। आज तक जो दूसरी पार्टी है, कभी आज तक किसी ने हिंदू मुस्लिम किया? मैं मधुबनी जिला में अंदर थारी का रहने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि ये रोड बनेगा। आजकल वो रोड का जाकर देखो आप, तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसा रोड बना है। घर घर लाइट, अभी हमारे गांव में लाइट नहीं था। नीतीश कुमार का देन है, बीजेपी का देन, बीजेपी का देन है, जो हमारे गांव में अभी लाइट गया है। जो 2014 में आजाद हुआ, उसके बाद से जो है ना विकास का जो है ना लहर ही हो गया कि जो आजादी के बाद से कांग्रेस ने जिस चीज को जो है बनाया, मोदी जी अगर उसको बचा ले तो ये बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, तुम लोग कहाँ हो, किधर हो, कौन से राज्य में घूम रहे हो भाई? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है कहीं? जहाँ पे खेल रहे हो वहीं 0/0, अंडा बटा अंडा। चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत का कोई स्टेट हो, तुम क्यों नहीं आ पा रहे भाई? तुम्हारे में क्या कमियां? अपनी कमियां देखो। मोदी जी को देख देख के तुम पागल होके मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी वाले तो असली देशद्रोही, तो बीजेपी वाले जो मेरी बात सुनिए, जो अपने गठबंधन का नहीं हो वो देश का क्या होगा, वो अपनी स्टेट का क्या होगा? जो मेरी बात सुनिए, जो अपने गठबंधन का नहीं हो वो देश का क्या होगा, वो अपनी स्टेट का क्या होगा? मेरा टूर था गोवा में, मैंने 2 महीने पहले स्लीपर की टिकट कराई थी, वही टिकट में मैं एसी में गया था। मैं ये कहता हूँ कोई किराया नहीं पड़ा था। आज इनकी गवर्नमेंट जो आई है, सिर्फ जुमला, सिर्फ झूठ, सिर्फ नौटंकीबाजी और कुछ नहीं है। सिर्फ जुमला देते हैं, सब कुछ करते हैं, इनमें विश्वास मत करो। तो इस बार नीतीश कुमार जो है एकदम मतलब बाहर है, घर की तरफ जा रहे हैं। या तो इंडिया गठबंधन में आएंगे या वो घर की तरफ जाएंगे। ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जो है घर की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक बार जाके बिहार के धरती पर से घूम के आ जाओ, वहाँ का माहौल देख लो, फिर पता चल जाएगा। ये भी जय श्री राम बोलने लग जाएंगे वहाँ जी। अब की बार नीतीश कुमार कहने लग जाएंगे, जय श्री राम बोलने लग जाएंगे वहाँ जी। अब की बार नीतीश कुमार कहने लग जाएंगे। आप कहाँ से रहने वाले हो? सर मैं भी बिहार का ही हूँ। बिहार का? कितने एक पौवा कितने के बिकता है, ये बता दो आप। बताइए नहीं, आप बताओ, आप बिहार से रहने वाले? बिहार से मेरी बात सुन लीजिए। आपका प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा। बिहार में एक पौवा इंग्लिश का क्या रेट में बिकता है, ये मेरे को बताइए आप। मैं सर बिहार नहीं गया तो मेरे को नहीं पता है। आप बिहार नहीं गए? अपने संस्कार, जो बंदा अपना संस्कार भूल गया वो दूसरे, आप मेरे संस्कार के नहीं, आप मेरे संस्कार की बात मत करिए। आप अपने संस्कार, जो बंदा अपना संस्कार भूल गया वो दूसरे, आप मेरे संस्कार के नहीं, आप मेरे संस्कार की बात मत करिए यहाँ पे। आप मेरे संस्कार, मैंने जो सवाल पूछा उसका एक शब्द कहता हूँ। आप खुद का अपने मुंह से कहे हैं कि मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार का। आप कह रहे, आप वही दूसरे मुंह से कह रहे हो कि मैं बिहार नहीं गया। तो आप बिहार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आप वहाँ जहाँ के रहने वाले हो वहाँ के प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हो? बात करने का फैक्ट है कि 1 साल के मत चलना, 2 साल लेके चलना, ठीक है? क्योंकि मीडिया का काम है न्यूट्रल रहना, 1 साल चल के नहीं काम होना। चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है अनोखी आंखों में। और उसके साथ साथ में आज जो हम बिहार को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जो है बोला जा रहा है 2005 से पहले जो है जंगल राज बोला जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के टाइम में आने के बाद में जो है बोला जा रहा है कि बिहार जो है काफी ज्यादा जो है सुधरा है। और यहाँ पे हमारे साथ में काफी सारे जो लोग हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, वो इनके ऊपर जो है अपनी क्या राय रखते हैं। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। पाजी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनमीत सिंह है, मैं हूँ बेसिकल जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से। सर एक चीज बताइएगा, 2005 से पहले जो चुनाव लालू के टाइम पे बोला जाता है कि उन्होंने जब सत्ता चलाई थी तो जंगल राज था पूरा, लेकिन आज की डेट में बोला जाता है कि बिहार जो है एकदम सुधर गया है। क्या लगता है आपको? कौन सा सुधर गया बताइए? पीछे क्या था? आपने देखा था भी जो कांड चल रहे थे पीछे, उसमें क्या था? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो तो पलटू राम है,
कभी आज उनको कुर्सी चाहिए, आज वो एनडीए की तरफ हैं, कल उनको इंडिया गठबंधन कुर्सी के लिए बना देगा, वो उसकी तरफ हो जाएंगे। आपको पता है कि पहले वो यूपीए गवर्नमेंट के साथ थे, उसके बाद एनडीए के साथ चले गए, फिर वो इंडिया गवर्नमेंट में आए, अब वो दोबारा फिर एनडीए में चले गए। क्यों? उनको कुर्सी का लालच है। लेकिन काफी सारे लोग तो ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, शराबबंदी उन्होंने कर दी, ठीक है, उससे जो है बिहार में जो एकदम काफी जो युवा थे वो सुधर गए। मेरी बात सुनिए, आप अंदर जाके देखिए ना, अंदर जाके देखिए। बोलिए। एक मिनट, आपने शराबबंदी के एक मिनट शराबबंदी के ऊपर प्रश्न किए हैं। आज आप कहाँ से रहने वाले हो? आप कहाँ से रहने वाले? सर मैं भी बिहार का ही हूँ। बिहार का। कितने एक पौवा कितने के बिकता है ये बता दो आप। आप बताइए। नहीं, आप बताओ, आप बिहार से रहने वाले। बिहार से नहीं, मेरी बात सुनिए। आपका प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, बिहार में एक पौवा इंग्लिश का क्या रेट में बिकता है ये मेरे को बताइए आप। मैं सर बिहार नहीं गया तो मेरे को नहीं पता है। आप बिहार नहीं गए? अपने संस्कार जो बंदा अपना संस्कार भूल गया वो दूसरे। आप मेरे संस्कार के नहीं, आप मेरे संस्कार की बात मत करिए यहाँ पे। क्यों? आप मेरे संस्कार, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। एक शब्द कहता हूँ, आप खुद का अपने मुंह से कहे हैं कि मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार का। आप वही दूसरे मुंह से कह रहे हो कि मैं बिहार नहीं गया। तो आप बिहार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आप वहाँ जहाँ के रहने वाले हो वहाँ के प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्या लगता है सर, ये कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कह रहे हो कि जो वहाँ पे किसी गठबंधन क्या मोदी गवर्नमेंट क्या लेके वहाँ पे वोट मांगेगी? 1200 रुपया किस चीज पे वोट मांगेगी? किसी क्या लेके वोट मांगेगी मुझे बताइए। 2 दिन की लड़ाई करके, पहले जो 1961 की लड़ाई हुई थी, 1965 की, उसमें 25 दिन लड़ाई हुई थी। जो 1971 की हुई थी वो 17 दिन हुई थी। आज की ये जो करगिल वार हुई थी 86 दिन हुई थी, ये वाली वार 2 दिन हुई थी। तो 2 दिन में, चलो 2 दिन हो 3 दिन हो, उसमें क्या किया हमने? सिलेंडर कर दिया। ठीक है, सिलेंडर कर दिया। अब बताएं क्या जाके मुंह लेके वहां पे वोट लेंगे? उन्होंने सिर्फ ये जो वार कराई थी ना, पब्लिक की तो डिमांड थी कि वहां पे ये इन चीजों का बदला लिया जाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जीतने के चक्कर में इन्होंने ये वार करवाई है। अगर इनको दिल से होता कि मैं पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहता हूँ, ये वार पूरी प्रॉपर दिखा देते। ठीक है, वार प्रॉपर दिखा देते। दूसरा बताइए, वहां पे आपने पुंछ का नाम तो सुना होगा ना? जी बिल्कुल। मैं बेसिकल मेरा जो गाँव है ना, एक मेरा गाँव पुंछ में भी है, मैं बताता हूँ। वहाँ पे लोगों के जो घर में उड़े ना, वहाँ पे पहाड़ी पे 3 मंजिले घर थे लोगों के, उनके जो ऊपर वाले लोग नीचे आ गए, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर का जैसे हो रहा, ऊपर वाले दोनों घर के हिस्से उड़ गए, दोनों उड़ गए। नीचे स्कॉर्पियो खड़ी थी, उसका भी छाती रह गया, बाकी कुछ नहीं रहा। ठीक है, इतनी कैजुअलिटी हुई क्यों? बॉर्डर बिल्कुल सामने। कैजुअलिटी तो मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में एक बार भी पुंछ का नाम नहीं लिया। मोदी जी एक बार भी पुंछ नहीं गए। इससे अच्छा तो राहुल गांधी जी थे, डोर एक गली गली करके गए, गली करके सब घरों में गए, उन्होंने उनके लिए मुआवजा भी ऐलान करवाया। बताइए अब क्यों हम किसको वोट देंगे? चलिए, हमारे राज्य के लिए आए, बहुत बढ़िया। अब क्या लगता है कि राहुल गांधी का आपने सवाल उठाया, क्या लगता है रजत जी के सामने राहुल गांधी बिहार में टिक पाएंगे? सर क्यों नहीं टिक पाएंगे? आपने इस बार का सर्वे देखा आपने? अगर मीडिया के साथ चलते ना, आपको इस चीज का सर्वे देखना है। उस चीज का सर्वे की इस टाइम राहुल गांधी नंबर 1 पे चल रहा वहाँ पे। अब सर्वे में देखिए, एबीवीपी का सर्वे है आज तक का, यही गोदिया मीडिया का है, जिस मीडिया जो मोदी की तारीफ करता है, बीजेपी वालों का तलवे चाटता है जो है, वही आज मीडिया उसने सर्वे करवाया हुआ है कि राहुल गांधी नंबर 1 पे चल रहा है वहाँ पे। लेकिन सर सर्वे की बात बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और इस बात से हम भी कहीं ना कहीं एग्री भी करते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, इससे पहले भी जो है सर्वे हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो है अपोजिट, चाहे दिल्ली को ले लिया जाए चुनाव को ले लिया जाए, हरियाणा के चुनाव को ले लिया जाए, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो अलग आया था ना सर। अब हमें चाहिए युवा बंदा। ठीक है, युवा बंदा, जैसे युवा में है हमारे तेजस्वी जी हैं, क्या वो काबिल नहीं है? उनके फादर, उनकी पीढ़ी अंदर पीढ़ियां उनकी इंटरव्यू में, उनकी पीढ़ी अंदर पीढ़ी सीएम, उनकी मदर सीएम थी, उनके फादर सीएम थे, तो क्या तेजस्वी यादव नहीं है? मेरी बात सुनिए, घोटालेबाज, ठीक है, मेरी बात सुनिए, उनको सजा मिल चुकी है, उनको सजा मिल चुकी है। हमारे जो बाकी है, क्या बीजेपी वाले नहीं घोटालेबाज? बीजेपी वाले तो असली देशद्रोही तो बीजेपी वाले, जिन्होंने एक ऋषि के ऊपर। मुख्यमंत्री का नाम बता दो जो उसके लालू परिवार के सिवा दूसरा घोटालेबाज हो कोई। मेरी बात सुनिए, सबसे बड़े देशद्रोही किसमें है? बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में नहीं है देशद्रोही, जिन्होंने एक ऋषि के ऊपर पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। सर आप चुप रहिए, आपके पास में ये गलत बात है ना, एक एक करके सबको अपने सीट चेंज किया, वो क्या वो दल बदलू नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो अपने गठबंधन का नहीं हो वो देश का क्या होगा? वो अपनी स्टेट का क्या होगा?
दल बदलू से हमें क्या मतलब है? क्यों मतलब है? सुनिए, देखिए, जो देश के मुख्यमंत्री मत बनाओ भाई साहब, एक सेकंड एक सेकंड सुनवा रहा है, बोलो तो सुनने का तो क्षमता रखो, कोई बात मैं ही नहीं। व्यू लेता हूँ। अगर मैं अपने घर का नहीं हूँ तो बाहर का क्या करूंगा? भाई बताइए। तो मुख्यमंत्री सर एक मिनट मेरा सवाल है, इस बार क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए की सरकार बनेगी। कारण मैं बता देता हूँ, बिहार में साक्षरता दर जो है ना 70 पार कर चुका है। तो 70 पार जो है ना, साक्षर जो लोग हैं वो एनडीए के साथ है, बाकी जो 30% है 90 फेल के साथ है। सर तो कह रहे हैं आरजेडी एकदम अच्छा कर रही है इस बार। बिहार से नहीं होंगे सर, बिहार से नहीं होंगे इसलिए पता नहीं है। जी तो आप बताइए, मेरे साथ बात कीजिए साहब। एक मिनट, मेरे फैमिली में सर, बोलिए ना, एक माइक आईपीएस नहीं है, जी। नहीं तो ऑल पोस्ट जी, पे जी, है, जी, ऑल बिल्कुल, पोस्ट पे है। बिल्कुल, मैं लेकिन बताऊं। एक बात बताइए, जी प्रधानमंत्री जी। निवास स्थान किए थे, जी। वो आज छानबीन कर ले कि जी। बिहार में गरीब को निवास स्थान किसको मिलना चाहिए? जी जिसको कुछ नहीं हो जी उसको मिलना चाहिए ना? हैं? जी 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 कितने परसेंट को मिला है निवास स्थान? बहुत बढ़िया। निवास स्थान के कितने परसेंट को मिला? हर स्टेट से ज्यादा जो है अभी बिहार में पीएम आवास योजना और इंदिरा आवास योजना बढ़ रहा है। जी 500 का बोतल फोड़ने वाला अलग है, लेकिन योजना में बिहार से ज्यादा आगे कहीं नहीं चल रहा है। एक सवाल। अब एक चीज मेरे को बताइएगा, शराब बंद होने से क्या बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ है? देखिए बदलाव तो हुआ है गरीब लोगों के लिए, जिसके एक सेकंड भैया बोलो तो सुनने का भी क्षमता रखो, आज सामने का बात करो। बदलाव हुआ, हमने देखा उन गरीब परिवारों में जहाँ रोज पी के आते थे, 200 कमाता था, 100 का दारू पीता था, 100 रुपया में राशन चलाता था, कभी भूखे सोना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है उधर। बड़े बड़े लोग जिसको दारू का शौकीन है, वो पी रहा है 1200 400 के बदले वो 1200 का 2200 का पी रहा है, लेकिन जो लूस लायक है पी रहा है, गरीब नहीं पी रहा है। गरीब नहीं, ये गरीबी खत्म हो गई है। अगर गरीबी खत्म हो गई है तो फिर 5 किलो गरीबों को राशन देने का क्या वजह थी? फिर बताइए। नहीं सर, राशन वाली बात नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा। सर सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शराब बंद होने से बिहार में क्या क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव क्या? उल्टा जंगल राज आ गया हुआ, जंगल राज आ गया हुआ। क्या किया? बताता हूँ, गुजरात में कितने वर्षों से शराब बंद है? आपको पता है गुजरात में कितने वर्षों से सरकार मतलब शराब बंद है? गुजरात में शराब बंद होने से क्या फर्क पड़ा? सर एक मिनट चुप हो जाइए ना, जब माइक लाऊंगा चुप हो जाएंगे एकदम। गुजरात, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। गुजरात में इतने वर्षों से सरकार का मतलब शराबबंदी है, क्या फर्क पड़ा उससे? शराब उतनी कुछ बिकती है, पीने वाला यूं ही बिक रहा है। मतलब शराब से जो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए था, वो शराब माफिया के जेब में जा रहा है। ये हो रहा है। और ये बहुत बड़ी सवाल है सर, ये कह रहे हैं जो शराब जो टैक्स जाना चाहिए था गवर्नमेंट के हाथ में, वो जो है आज के डेट में शराब माफियाओं के हाथ में जा रहा है। देखिए ये सरकार के लिए जो है ये बहुत बड़ी दिल की बात है कि अपना जो है वो कमाई घटा दिया है। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, बिहार में जितने भी शराब माफिया मिलेगा सब पे आरजेडी का ठप्पा लगा मिलेगा। 101 इससे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए, अगर एनडीए की सरकार बनती है वहाँ पे कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? कौन बनेगा? नीतीश जी बनेंगे, क्योंकि नीतीश जी तो कुर्सी के मगर में नीतीश जी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। मैं बता देता हूँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लगा हुआ है कि तुम खुलेआम पे चुरा के बेचो और बाकी जो ऊपर की कमाई है वो हमें दो। कमाई नीतीश कुमार को देता है क्या? सुनो जी विपक्ष भी है वहाँ। जी 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 स्टेशन पर उतरता था, स्टेशन पर रात को उतरता था, रात पे सोता था। अब जाके देख लो किसी स्टेशन पर रात भर सोचा, कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लालू के जमाने का यह बात है। हाँ, जब जेब से 2 रुपया भी निकाल लिया हुआ करता था, उस टाइम पे एंड्रॉइड फोन नहीं होता था, लेकिन छोटे वाला भी जो होता था ना वो भी आपके जेब में नहीं होता था। कहते हैं कि लालू जी ने घोटालाबाजी है, छोटे कहते हैं कि लालू जी ने घोटालाबाजी है। ठीक है, बिहार में लालू जी ने जब लालू जी रेलवे मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने वहां पे रेलवे उस टाइम इतना बेनिफिट में था ना कि आज तक याद करते हैं, टिकट का रेट नहीं बढ़ाया। अगर उस टाइम रेलवे के पास इतना पैसा अगर जाता तो गोल्ड की पटरी बिछा सकता था। अब रेलवे इतना घाटे में है,
मोदी जी उसको खुद देख रहे हैं। मोदी जी का आज तक कोई मंत्री नहीं जाता रिबन काटने के लिए, मोदी जी अपना वहां पे पहुंचते हैं। इन्होंने मंत्री सिर्फ नाम के लिए रखे हुए, रिबन काटने खुद ही जाते हैं। अब बताइए, रेलवे का किराया भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, रेलवे घाटे में क्यों जा रहा था? अच्छा, रेलवे रेलवे घाटे में नहीं जा रहा है, लेकिन उस टाइम टिकट का दाम नहीं बढ़ता था, माल ढोने का दाम बढ़ता था और लोहा बिकता था। टिकट पब्लिक किराया नहीं बढ़ता था, लेकिन माल ढोने का किराया बढ़ता था और जितने भी लोहा हुआ करता था सारा बिकता था कबाड़ में। वो पैसा कहा जाता था, भाई हिसाब दे दो ना हमें। कह रहे जो पैसा क्या बोलते हैं, लालू की सरकार में कबाड़ में बिका करता था, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुनो, वो कहा जा रहा है, मैं कहता हूँ इस चीज का बेनिफिट मैं बताऊं। मेरा टूर था गोवा में, मैंने 2 महीने पहले स्लीपर की टिकट कराई थी, वही टिकट में मैं एसी में गया था। मैं ये कहता हूँ कोई किराया नहीं बढ़ा था। आज इनकी गवर्नमेंट जो आई है, सिर्फ जुमला, सिर्फ झूठ, सिर्फ नौटंकीबाजी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ जुमला देते हैं, सब कुछ करते हैं, इनमें विश्वास मत करो। तो इस बार नीतीश कुमार जो है एकदम मतलब बाहर है, घर की तरफ जा रहे हैं, या तो इंडिया गठबंधन में आएंगे या वो घर की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जो है घर की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक बार जाके बिहार के धरती पर से घूम के आ जाओ, वहाँ का माहौल देख लो, फिर पता चल जाएगा। ये भी जय श्री राम बोलने लग जाएंगे वहाँ जी। अब की बार नीतीश कुमार कहने लग जाएंगे जो गवर्नमेंट है ना, इनकी जो जय श्री राम बोलने सुनिए, जय श्री राम हमारे दिल में था, इनके कहने से नहीं आएगा। क्यों? इनकी सिर्फ है हिंदू मुस्लिम करने वाली गवर्नमेंट है। आज तक जो दूसरी पार्टी है, कभी आज तक किसी ने हिंदू मुस्लिम किया? आज तक ये सिर्फ वोटों के चक्कर में, जब वोट आती है इनको हिंदू याद आता है, इनको मुस्लिम याद आता है, जब वोट नहीं होती है तब इनको कुछ याद नहीं आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी जिला में, अंदर अठारी का रहने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि ये रोड बनेगा, आजकल वो रोड का जाको देखो आप, तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसा रोड बना है। घर घर लाइट, अभी हमारे गांव में लाइट नहीं था, नीतीश कुमार का देन है, बीजेपी का देन है, जो हमारे गांव में अभी लाइट गया है, अभी 1 साल हुआ है। नहीं, अरे भैया ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देश जो है ना, देश 2014 में जो है गुलाम, 2014 में आजाद हुआ, उसके बाद से जो है ना विकास का जो है ना लहर ही हो गया। देश तो गुलाम था ना, देश गुलाम था। ठीक है, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लो, ये जो बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अरे भैया मेरी बात सुनो, अभी देखो, अरे भाई सुन लीजिए, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो आजादी के बाद से कांग्रेस ने जिस चीज को जो है बनाया, मोदी जी अगर उसको बचा ले तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये देखो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक आदमी, थोड़ा सा भाई ध्यान से सुनोगे, एक आदमी जो है वो ग्वाला से गाय जो है, गाय पर पूरा ध्यान था कि भाई ये गाय जो है 40 केजी दूध देती है, तो वहाँ के जो सेठ साहूकार है वो बोले वो गाय हमको चाहिए। उसने जो है वो गाय खरीद लिया, मुंह मांगा दाम दे करके। उसके बाद उसने जो है उसका मंत्र नहीं समझा कि भाई ये 40 केजी दूध कैसे देती है, गाय तो खरीद लिया। जब वो साहूकार के पास गाय गई तो वहां वो दूध जानते हो कितना हो गया, 10 केजी देने लगी। भाई साहूकार परेशान, फिर गया ग्वाला के पास गया, बोला कि भाई ये 40 केजी दूध देती थी, हम ये देख करके लिए, मेरे यहाँ 10 केजी दे रही है। बोला भाई साहब दूध दूहने से नहीं होगा, आपने चारा का तो आपने तो पूछा ही नहीं कि इसको क्या क्या किस टाइम में खिलाना है। तो मोदी जी को कांग्रेस ने ऐसा चीज बना के दे दिया है, उसको अगर मोदी जी नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से होगा। मेरी बात सुनो पहले, कि जो ट्रक बनाने वाली कंपनी है, वो जो है बस बनाने वाली कंपनी है, उसको हवाई जहाज दे दोगे। आज देख लो हवाई जहाज का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है हवाई जहाज। क्या कहेंगे सब? बहुत अच्छी। एक मिनट, अब मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। इनका जो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो काम करा है, क्या वो बीजेपी सरकार या नीतीश कुमार की सरकार, आरजेडी सरकार कर सकती है? देखिए, इन्होंने पहले तो उदाहरण जो दिया गाय वाले, मैं बात बता दूं इनको। कांग्रेस के जमाने में जो 40 किलो दूध देता था वो पानी होता था, अब जो 10 किलो। अब आप चुप रहिए, बोलने का मौका दिया। एक मिनट मैं आऊंगा, नहीं, एक मिनट मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, पहले बात रखने का मौका दीजिए। तो वो अब जो 10 किलो होता है ना वो शुद्ध होता है, दूसरा मैं बता दूं,
उस जमाने में जो भाई साहब कह रहे थे ना कि कांग्रेस ने जो बना के दिया उसको संभाल के रखने को काफी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश को बना के मिला है आजादी के बाद से, वो संभलेगा भी, विकसित भी होगा, और उस दरमियान जो पाप हुआ है वो भी वापस आएगा, और यही मोदी करेगा। अच्छा, यही मोदी करेंगे जी, यही मोदी तो कह रहे हैं कि जितना पाप जो कांग्रेस ने करा वो सारा धुलने काम कर रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, इनसे मैं ये पूछ रहा हूँ जी, एक एक करके बोलिएगा सर। कि चिल्लाइएगा नहीं। ये कहे हैं हाँ। जितना कांग्रेस के राज में दूध मिलता था, आज उतना उसके राज में पानी मिलता था। जी जी जी, ठीक है, यही बोले हैं। जी जी जी। लेकिन एक बात बताइए, आपके गार्जियन जो था जी पिताजी, जी जी जी, गार्जियनशिप मतलब पिताजी जी जी जी, पिताजी कितने पशु पाले थे? काफी पालते थे, और मैं बता देता हूँ एक मिनट बोलते नहीं। लेकिन आज आप उससे उचित नहीं जा रहा। मेरा एक सवाल नहीं, मेरा सवाल सुनिए। किसी ने जवाब नहीं दिया, वो कोई बात नहीं। सुनिए, मेरा सवाल ये है, क्या लगता है आरजेडी की सरकार बनेगी दोबारा? मोदी ने बड़े बड़े काम किए, इनको पता नहीं है। मोदी ने राम मंदिर बनाया, आतंकवादी खत्म किया, सबको रोजगार दिया है। आज लोग बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ धन कमा के इधर आ रहे हैं। इनको क्या पता है? लेकिन क्या लगता है? अच्छा, नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? नरेंद्र, एक बात बताना मेरे को, क्या लगता है इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार वापसी आएंगे? आएंगे, और बढ़िया काम कर रहे हो तो आएगा ही। अच्छा, ये तो नीतीश कुमार वापसी आ जाएंगे। पहले ये बता दो ना कि इंडिया गठबंधन ने जो है सीएम का चेहरा चुन लिया। आप ये बताओ, पिछले चुनाव में कहाँ चले गए थे? भाजपा के जो यहाँ भक्त है, जो भाजपा के भक्ति में लीन है, आप उनसे ये पूछो कि ये वो ऐलान करेंगे कि नीतीश कुमार इस बार जो है सीएम पद के जो है उम्मीदवार उसको भाजपा घोषित कर रही है? ये पूछो पहले इससे। है ताकत है? क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बार जो बिहार का इलेक्शन होगा ना, उसमें जेडीयू, बीजेपी और बिहार का जनता तीनों को फायदा होने जा रहा है। अच्छा। जेडीयू को फायदा ये होगा कि नीतीश कुमार का प्रमोशन होगा, बीजेपी को ये फायदा होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, तीसरा जो है ना बिहार का जनता को ये फायदा होगा कि 5 साल बहुत भयंकर विकास होगा, बहुत भयंकर विकास होगा। अरे भाई मेरी बात सुन लो। एक मिनट, नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाओगे? मुख्यमंत्री के बाद अगर प्रमोशन होता है किसी का भी तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। इनसे ये पूछो कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ये बोलो। भाई जो हम बनाएंगे वो राहुल गांधी को बता दे, हमको पता है उसको क्या बनाना है, जाकर राहुल गांधी को बता दे, इलेक्शन के बाद पता चलेगा क्या बनाना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर, एक चीज बताइए, इस बार क्या लगता है कि बिहार में सीएम कौन बनेंगे? अरे हर बार से वही बन रहे हैं, 18-20 साल से तो बीजेपी बैठी हुई है। बाकी ये अगर जीत भी जाए सीटें, 74-75 सीटें लाने के बाद भी इतनी मजबूरी कि उनके तलवे चाट के उन्हीं को बिठाना है। बीजेपी जीत जाए तो भी नीतीश कुमार ही बैठना है। तो जब सारी चीजें नीतीश कुमार ही खेल रहे हैं दोनों तरफ से, पिच वही बना रहे हैं और वही बॉलिंग कर रहे हैं, वही बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो और बाकी जो एक्स्ट्रा प्लेयर वो मैदान से बाहर बैठ के ताली बजा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि उनको पीएम बना दो, सीएम बना दो, तो भाई साहब पहले इंडिया गठबंधन में तो क्या था, पीएम का चेहरा दो, सीएम का चेहरा दो। तुम दूसरों से सवाल बड़ा पूछते हो। अरे भाई जो जीत रहे हैं, कंटिन्यू जीत रहे हैं, उनसे तो तुम सवाल ही मत पूछो। जो हार रहे हैं उनसे तो पूछो कि तुम इतने सालों से कहाँ हो, किधर हो, कौन से राज्य में हो, क्यों नहीं हो। भाई तुम इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, तुम लोग कहाँ हो, किधर हो, कौन से राज्य में घूम रहे हो भाई? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है कहीं? जहाँ पे खेल रहे हो वहीं 0/0, अंडा बटा अंडा। चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत का कोई स्टेट हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे मतलब भारत का कोई कोने का राज्य हो, तुम क्यों नहीं आ पा रहे भाई? तुम्हारे में क्या कमियां, अपनी कमियां देखो। मोदी जी को देख देख के तुम पागल होके मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। सीएम इनका सवाल भी सुना, इनका जवाब भी मैं दे दूं। ऐसा है भाई साहब कि अगर शिंदे की तरह अगर पावरफुल अगर बनना है तो नीतीश जी को मुबारक हो। ठीक है, शिंदे को किस तरीके से साइड किया गया वो सब पूरा जो है ना पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरी बात,
जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी को निगलना नहीं जानती है, पार्टी को जो है मजबूत करना जानती है। कांग्रेस पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर मजबूत है तो उसके कंधे से कंधा मिला के पार्टी कांग्रेस पार्टी चलना जानती है। कांग्रेस पार्टी या सीपीएम सीपीआई कोई भी पार्टी, कोई भी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सबने मिल करके इंडिया गठबंधन का जो है सीएम का उम्मीदवार, सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को चुन लिया है। एनडीए बतावे कि किसको जो है सीएम का चेहरा बना। उन्होंने बताया तो सर सीधा बोला। अब सुन लो, जो इंडी भिंडी गठबंधन ये बता रहे हैं वो क्यों नहीं मार कर रहा है? हटो ना जी, राहुल को उठा के परे देखो अहंकारी बात, इंडी भिंडी जिसके बात में एक मिनट, जो भाषा सही नहीं, जो भाषा सही नहीं बोल सकता भाई साहब, वो देश क्या चलाएगा, वो स्टेट क्या चलाएगा? भाषा सही नहीं बोल रहा है। इंडी भिंडी मतलब इंडिया गठबंधन जो हो गया वो इंडिया गठबंधन, क्या पाकिस्तान गठबंधन बोलेंगे? राहुल कुमार नहीं मेरा सवाल सुन, इंडिया को बोल दिया, एक सवाल है, क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी हुई है उससे फायदा हुआ है कि नुकसान? क्योंकि क्या है भाई, विकास पुरुष वो है, जीरो से शुरू करा। जब जनसंहार होता था, मर्डर नहीं, मर्डर तो आज भी होता वहाँ, जनसंहार होता था, नरसंहार होता था, एक इलाका दूसरे इलाके पे टूट पड़ता था, 5 बजे बंद करके व्यापारी दुकानदार सब अंदर हो जाते थे। जब जंगल रास्ता वहां से नीतीश कुमार लेके चले, आज एम्स खड़ा है मजबूती से वहां पे। आज वहां की अकेडमी जो है वहां से बच्चे निकलने लगे हैं। आज एयरपोर्ट वहां का दुरुस्त हुआ है, एयरपोर्ट पे फ्लाइटों की संख्या बढ़ गई। वहां पे आज सौंदर्यीकरण हो गया रेलवे स्टेशनों का, वंदे भारत चलने लगी। अभी बिहारी कहेंगे वंदे भारत में हम जाते नहीं, तो खाली जाती है क्या? वो तो भर के जाती है, उसमें सीट ही नहीं मिल रही है। एसी में हम नहीं जाते तो एसी में भी जगह नहीं मिल रही है। भाई ये कहां से जा रहे हैं? आज तुम लैट्रिन, टॉयलेट और बाथरूम से आगे नहीं बढ़ पाए, और जनरल डब्बों का ही संख्या ज्यादा थी, आज एसी कोच की संख्या बढ़ गई। यानी लोगों ने इनकम कमाना शुरू कर दिया है, और वहां के लोग वही रोजगार मुहैया कराने की बात सरकार से कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं विकास तो सरकार यही दे सकती। आज कन्हैया कुमार को कहना पड़ गया कि भैया रोड इसलिए बीजेपी ने गांव-गांव बनाए कि पानी चुरा ले जाएगी। ये सूखी हुई मानसिकता लेके ये लोग जीतने की बातें करते हैं। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार के टाइम पर, एक मिनट सर, नीतीश कुमार के टाइम पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि कम या थोड़ा हर के शासन में जो है विकास, सब जो भी शासक आते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, सब अपने अपने तौर तरीके से जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर जो काम नहीं हुआ, भाई साहब जिस तरह का बोल रहे थे, इनसे पहले पूछो कि रहने वाले कहाँ के हैं ये, पूछो इनसे। मैं मेरा नाम ज्यादातर लोग जानते हैं, के चौबे, गोरखपुर का रहने वाला। दूसरी बात ये कह रहे हैं तो मीसा भारती को जानते होंगे। मीसा भारती की शादी में साधु यादव ने कहा क्या जरूरत है गाड़ियां मांगने की, तोड़ो सारे शोरूम और गाड़ियां उठा लो शादी में। समझ रहे हो, ये होता था जो कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री काम। आज वो जो लालू यादव गरीब के मसीहा हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, प्राइवेट जेट में उनका बच्चा जो कहते हैं कि भैया मैं तो बन गया मुख्यमंत्री, मेरी बीवी बन गई, अब जनता मेरे बेटे को भी बना दे, फिर पोते को भी बना दे। अब ये बताओ कि लालू यादव अगर जेट प्लेन में चढ़ रहे हैं या उनके जो है पुत्र चढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो बिजनेसमैन थे। और एक आदमी जो 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया। राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुनो, राहुल गांधी सुनो मेरी बात। नहीं, मेरे को जवाब दीजिए। राहुल गांधी बिजनेसमैन थे? मेरी बात, राहुल गांधी नहीं, मैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। मेरे से पूछ लिया, मेरे से इन्होंने मेरा नाम सुनो अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जब 35 साल, सुनो, प्रधानमंत्री जब 35 साल भिक्षा मांग के खाए, चाय बेचे, और वो हजारों करोड़ों प्लेन में जो चढ़ रहे हैं, 15 लाख का सूट पहन रहे हैं। और ये लोग जो है लालू यादव की बात कर रही है, तो लालू यादव मेरी बात सुनो ना। अरे नहीं यार, छोड़ियो, हाँ बोलो, बोलते हुए चलो। कहाँ चलो, कहाँ चलो, एक मिनट, ये युवा है,
युवा के एक मिनट मैं आऊंगा सर आपके पास, इधर आइए सर। एक युवा है, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? ऑफ कोर्स बीजेपी। अच्छा बीजेपी सरकार क्यों? ये तो कह रहे काम दिख रहे हैं ना, काम भी तो है बीजेपी के। जिन लोगों ने 70 साल राज्य किया उन्होंने क्या किया? वो भी तो गड्ढे में लेके गए। बोल रहा है सर, एक युवा बोल रहा है। एक मिनट भाई, देखो ये पर्सनल हम नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए, सिर्फ आप हम बोलिए। तुमको बोल रहे हैं, आदत है पकड़ रहे, अरे कोई बात नहीं। पकड़ के हम बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम छोड़ के नहीं बोलते हैं। देखिए कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। चलो एक मेरी बात बात पूछ लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इनसे पूछो, हाँ जी एक मिनट शांत रहो। इनसे पूछो, इन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ का रहने वाला, मैंने बताया कि मैं गोरखपुर का AK चौबे हूँ। ये भाई साहब से इनका नाम पूछना क्या है? हाँ अभी मानसिकता पता है। हाँ, देखिए मेरा नाम हुआ इश्तियाक अहमद। देख लिया, बोलो ये जिहादी है, बोलेगा जिहादी है, मानसिकता है तो। नहीं उन्होंने जिहादी नहीं बोला, उन्होंने जिहादी नहीं बोला। मेरा नाम इश्तियाक अहमद। मेरी बात सुनो, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। झारखंड में भी मैं रहता हूँ, बिहार में भी मैं रहता हूँ। बिहार समस्तीपुर जिला, और समस्तीपुर जिला जो है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, समस्तीपुर जिला का मैं रहने वाला हूँ। मैं बिहार को अच्छे ढंग से जानता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक विकास की बात है, मैं विकास पर पहले भी कहा कि कोई भी सीएम हो, टॉयलेट मिला, कोई भी सीएम, अरे मैं टॉयलेट देने वाला हूँ, मैं मकान देने वाला हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे किसको दिया? बोलो भैया, मोदी जी आपके राज्य में मकान देने वाला है। अरे ये बेरोजगारी का फोकस करने बेरोजगारी का होते। अरे भैया, अरे सुन लो, अरे मकान तो दे दो, अरे मकान तो दे दो, मकान तो दे दो, शौचालय तो दे दो। अरे मकान तो भाग रहे, बता दिया सब कुछ, सारी कहानी इनको इन्होंने गा दी। भाई साहब इसलिए वो परेशान है, इनको लगता है कि 10-12 साल पहले मेरी पूंछ उठा के उसमें मिर्ची ढोक दी है और ये दौड़े जा रहे हैं। ये पागल, लेना इनको सब कुछ है, सारे संसाधनों पे हक चाहिए, हर वेलफेयर स्कीमों में सबसे आगे लाइन में, सब कुछ। घर चाहिए तो सबसे आगे, मकान चाहिए तो सबसे आगे, टॉयलेट चाहिए तो सबसे आगे, आयुष्मान कार्ड में सबसे आगे, फर्जी बनवाना उसमें भी आगे। और ये भाई साहब मोदी को कोस रहे हैं, और जिस सरकार ने इनको पिटारे में रखा और आज ये पिछड़े हुए पंचर बना रहे हैं, ये इनके पंचर बनाने के जिम्मेदार ये आधे तो ये है, आधे वो सरकारें हैं। इसलिए भाई साहब इस देश में ऐसे लोग होंगे कि भाई साहब आपको बताऊं, इनका भला कभी जिंदगी में नहीं होने वाला जब तक ये सही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया सर, कहीं ना कहीं जो है बिहार को लेकर के यहाँ की जनता ने और यहाँ की आवाम ने एक अच्छी राय रखी है। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिएगा, ताकि ऐसे लोग जिनको जो इन्होंने बताया है, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हों। शुक्रिया, जय हिंद।